जातीय गणना कराकर और उसमें दर्शाया है कि इस जाति की कितनी संख्या है। इससे बीजेपी वाले तिल मिला गए हैं, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। अमित शाह जैसे गृह मंत्री देश का, वो भी तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि उनके पास सर्वदलीय लोग गया था मांग करने के लिए कि देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए, ताकि लोग को जानकारी होना चाहिए कि हमारी जाति की संख्या इस देश में क्या है, किस राज्य में क्या है, उसको जानने का अधिकार है। कि बनारस में ही प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, वहीं से हुंकार भरेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और परिवर्तन का नारा तो बिहार से लग ही गया है। लोग को जगाने का काम करेंगे और देश में परिवर्तन होगा। बिहार सरकार बिहार में जाति आधारित गणना करवा लिया है, उसके बाद आंकड़ा भी प्रसारित कर दिया गया है और उसके बाद जैसे ही जो प्रसारण हुआ है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी को लेके बिहार में जो घमासान मचा था, बीजेपी सवाल कर रही थी कि सर जिस तरीके से जो बीजेपी सवाल कर रही थी जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आने के बाद, तो आप लोग अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में खेला कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको यादव वो आने वाले चुनाव के लिए खेला किया, लेकिन बिहार में कोई खेला होने वाला नहीं है और यहाँ कोई जादू नहीं चलेगा और बीजेपी के यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी करें, हम लोग तो शुरू से मांगते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और जिसकी संख्या उतनी जिसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ी जा रही है और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में एक नया नज़ीर पेश किया है जातीय गणना कराकर, और उसमें दर्शाया है कि इस जाति की कितनी संख्या है। इससे बीजेपी वाले तिल मिला गए हैं, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। अमित शाह जैसे गृह मंत्री देश का, वो भी तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि उनके पास सर्वदलीय लोग गया था मांग करने के लिए कि देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए, ताकि लोग को जानकारी होना चाहिए कि हमारी जाति की संख्या इस देश में क्या है, किस राज्य में क्या है, उसको जानने का अधिकार है। तो मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप नहीं, लोग पर कुछ? उनके दल का मामला है, और अगर दल में वो किसी को कोई बनाते हैं तो उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। बिहार में किसी का दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन की सरकार है, आगे भी रहेगी, और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और चूंकि बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन होता है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई हो, चाहे फिर आने वाला जो चुनाव है 24 में, उसमें भी लोगों ने अंगड़ाई ले लिया है और घोषणा कर दिया है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दे चुका है। बीजेपी तो अब ये कर रही है कि हम लोग यादव को मुख्यमंत्री बना तो दिए, क्या हो लेकिन जाएगा? बिहार में जो परिवारवाद है उसको कब खत्म नहीं नहीं कर नहीं रहे हैं? नहीं, यादव को बनावे चाहे किसी को बनावे, बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नौजवान के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और आगे भी सरकार रहेगी। बीजेपी तो ये करे कि तेजस्वी यादव को अब इस्तीफा देके दूसरे यादव को बनाना चाहिए उप क्यों है? मुख्यमंत्री। उनका उम्र खत्म हो गया क्या? अभी तक उम्र उनका शुरू हुआ है, और विधायक दल जिसको चुनता है वही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए ये बात उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। तो आखिर परिवारवाद क्यों कर रहे हैं ये नहीं सब, नहीं, कैसे अगर चुप पड़ी हमारा है? बेटा जज होता है तो आप कोई सवाल नहीं करते हैं। जज का बेटा जज होता है तो कोई सवाल नहीं करते हैं। नेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो कहते हैं परिवारवाद है। इसलिए ये सब बात थोड़ी दलील है। मुख्यमंत्री अब बनारस में जनसभा करने जा रहे हैं, कैसे देख इसलिए रहे हैं बेचैनी इसलिए बेचैनी हो गई है बीजेपी के नेताओं को कि बनारस में ही प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, वहीं से हुंकार भरेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और परिवर्तन का नारा तो बिहार से लग ही गया है। लोग को जगाने का काम करेंगे और देश में परिवर्तन होगा। एक सवाल है कि आप कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जो बिहार कैबिनेट है कांग्रेस कर रही है कि मेरी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हिस्सेदारी ये नहीं मिल शीर्ष रही है। नेतृत्व इस पर देगा बयान, और शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि किसको बनाना है, क्या बनाना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, ये उनका काम है। तो देखिए ये भाई वीरेंद्र थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो यादव समाज को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिहार की राजनीतिक में। लेकिन जो बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं, तो हमने ये कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम जो है वो बड़े घराने से आते हैं, वो पॉलिटिक्स घराने से आते हैं, तो उनको आरजेडी नेता चुना है, तो
वो डिप्टी सीएम है। आलोक कुमार दास, न्यूज़ पटना।